ले जी, फायदा क्या हुआ? यार ये तूफान है। पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही होगी कि नहीं। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू मती की डायरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शोभी क्या हाल है सर? कैसे हैं? खैरियत से? तैयार हैं? माशाल्लाह। ये जावेद भाई आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जावेद भाई तैयारी दिखाएं यार, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बैठे गाड़ी में, मैं ज़रा पानी लेके आया। हाँ जी, क्रू हमारा पूरा हो गया। ये वही क्रू है, ये शुएब भाई और ये जावेद भाई। आपने हमारी पहले वीडियो देखी होगी कि जिसमें हमने 2 दिन की ट्रैकिंग की थी, बहुत मज़ा आया था। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, ये ज़रा हमने सीखा राज में रखा हुआ है कि आपको उस लोकेशन पे इंशाल्लाह पहुंच के बताएंगे कि हम आज का हमारा क्या प्लान है इंशाल्लाह। सामान का कोई डाल देते हैं पंगा कि सामान जो है वो ज़्यादा है या किस तरह। सामान का मैं मुझे ना इतनी असल में हमने ही गलत किया हुआ है। हम आए तो हमारे साथ ना 4 गोरे पीछे लाइन तोड़ के आगे आ गए। मैंने कहा यार तू लाइन तोड़ के क्यों आया? वो डिप्लोमेट। मैंने कहा डिप्लोमेट है तो डिप्लोमेट की लाइन ही ये कोई नहीं है। नो विद डिप्लोमेट। मैंने सिक्योरिटी वाले से कहा, कहता यार आंट दे दूँ आंट। मैंने कहा यार ये अपने मुल्क में इस तरह की हरकत कर भी नहीं सकते। ये जाते हुए कि आते हुए? जब हम पाकिस्तान से आ रहे थे ना। हाँ जी, हम 40 मिनट की ड्राइव करके एक बहुत ही प्यारी वैली में पहुंचे हैं। इस वैली को काइटूना वैली कहते हैं। ड्राइव बहुत प्यारी है। लेकिन आपने ये जो एक हट है ना ऊपर, जहाँ तक हमने जाना है इंशाल्लाह, हट का नाम है वहाँ तक। आपने ये ट्रैक किया हुआ है, लेकिन आपने दूसरी साइड से किया हुआ है। मैंने दूसरी साइड से लेकिन ये वाली साइड अभी तक आपको कैसी लग रही है जहाँ से हम आए, जो ड्राइव करके आए? प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, खूबसूरत। तो रास्ता बहुत प्यारा था ना जावेद भाई? बहुत ज़बरदस्त रास्ता था। तो हम तकरीबन कोई 10 किलोमीटर फासला तय करके यहाँ पहुँचे। यहाँ से अपना ट्रैक शुरू करेंगे, आगे देखते हैं इंशाल्लाह। और मौसम जो है वो मिला जुला है, मतलब रास्ते में थोड़ी सी धूप हल्की सी निकली थी, लेकिन मोस्टली जो है वो आज बादल हैं और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। लेकिन यहाँ पे अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ पे हवा इतनी नहीं है। शहर से जब निकलते हैं ना तो थोड़ी सी ड्राइव करके आप इतनी प्यारी वैलीज़ में और इतनी प्यारी जगह पे पहुँच जाते हैं। इसके दोनों तरफ फार्म्स हैं। ये आपको गायें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, और ये देखें वो सामने भी, और ये देखें ये पूरी वैली है, इसको काइटूना वैली कहते हैं। ये ट्रैक यहाँ से करना है, और ये पैक हॉर्स हट ट्रैक है। ऊपर एक हट है जिसको पैक हॉर्स हट कहते हैं, और ये यहाँ से 2 घंटे का ट्रैक है और 4.1 किलोमीटर्स है। ये आप सामने देखें। तो ये ट्रैक वहाँ से स्टार्ट होगा, और हम सब जो है ये ट्रैक जो है जावेद शुएब भाई ने किया हुआ है, लेकिन दूसरी साइड से किया हुआ है। इस साइड से ये हम सब के लिए पहली दफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीचड़ काफ़ी है जी। कोई एंट्रेंस इन्होंने अच्छी नहीं बनाई। आज जो है काफ़ी भीगा भीगा है, और सफ़र जो है वो शुरू कर लिया है 3 मुसाफिरों ने। हाँ जी, और ये दिल के साथ ये जो जावेद भाई हैं और शुएब भाई हैं ना, मैंने जिस तरह रास्ते में आपको बताया, ये जो हमने आज से 2-3 महीने पहले मेरे ख्याल ट्राई किया था, तो उसकी बहुत सारी यादें और बहुत सारी मेमोरी जो है ना हमें तंग कर रही थी। तो फिर मैंने से कहा यार एक और होना चाहिए। बेशक आजकल ये मैं आपको बता दूं कि आजकल जब वो हमने ट्रैक किया था ना पिछले वाला, हमने कैंपिंग की थी, लेकिन उस वक्त दिन बड़े थे क्योंकि गर्मियाँ थी। लेकिन अब चूँकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो दिन बहुत छोटे हो गए। यानी फजर की नमाज़ जो है ना वो 8 बजे तक रहती है, यानी सनराइज़ 8 बजे होता है, और तकरीबन 5 बजे जो है वो मगरिब हो जाती है। तो हमारा टाइम जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है, और सर्दियों में वैसे भी जो है वो ज़रा सुस्ती होती है लोगों को। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब आइडिया पेश किया तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा फ़ैसला था अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रहेगा। ट्रैक शुरू ही हुआ है, और सीनरी इतनी प्यारी है कि शुएब भाई और जावेद भाई जो है ना वो उनसे नहीं रहा जा रहा। सुभान अल्लाह। ये सामने बादल जो है ना वो
पहाड़ के बिल्कुल चोटी के साथ साथ आए हुए हैं। हमारा ट्रैक जो है ये बता दूं आपको कि यहाँ से जाएगा और फिर आगे फार्म्स के बीच में से जाता हुआ, बहुत अच्छा रास्ता है, मैंने वीडियो में देखा था, एक आगे जंगल में से गुजरता हुआ और फिर ऊपर जो है वो हट तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। ट्रैक तक जाने के लिए जो है ना ये इनने स्टेप बनाए होते हैं, तो ये कोई ट्रेस पासिंग नहीं हो रही होती, बल्कि ये इसी काम के लिए होते हैं कि आप इसके ऊपर चढ़ के फेंस को क्रॉस कर सकें। और अभी यहाँ से होके इंशाल्लाह ये हमारा ट्रैक जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी कीचड़ है शुएब भाई, कीचड़ बहुत है, लगता है काफ़ी बारिश हुई है हमारे आने से पहले या कल रात को। और आप भी माशाल्लाह जो है वो सफ़ेद जूते पहन गए हैं माशाल्लाह। शुएब भाई के जूते देखें, टिम्बरलैंड और तो इसने जो है वो गंदा ही होना है। एक ये बात ही है, या तो आप शूज़ बचा लें या फिर एंजॉय कर लें। हाँ बिल्कुल ऐसी है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। देखिए इसकी हालत ये है, तो हम जो है वो साइड से चल रहे हैं, लेकिन जूते जो है ना ऑलरेडी अच्छे खासी हालत टाइट हो गई जूतों की। यहाँ करीब से हमें नाले की आवाज़ आ रही है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली थी तो उसमें लिखा हुआ था कि रास्ते में 3 नाले या स्ट्रीम्स आएंगी जिनको क्रॉस करना है, तो आगे चल के देखते हैं। लेकिन ये सूरज देखें बादलों में कैसे छुपा हुआ, सुभान अल्लाह। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, सुभान अल्लाह, इतनी फ्रेश एयर है माशाल्लाह। एयर बहुत फ्रेश है, सुभान अल्लाह। लेकिन कंसंट्रेशन जो है ना अनफॉर्चुनेटली हमारी सीनरी से ज़्यादा अभी ट्रैक की तरफ है, क्योंकि ट्रैक जो है वो काफ़ी मडी है। तो अल्लाह करे कि आगे जाके जो है ट्रैक ज़रा बेहतर हो जाए। स्ट्रीम जो है ना उसकी आवाज़ काफ़ी करीब आ गई है, तो मेरे ख्याल है कि यहाँ पे कोई स्ट्रीम है। जावेद भाई वो आ रहे हैं इस सामने, सुभान अल्लाह, ये सामने देखें, सुभान अल्लाह। दरख्तों के दरमियान से मज़ेदार किस्म की स्ट्रीम जो है वो बह रही है। इसको हम क्या कहेंगे, नाला कहेंगे इसको, नाला, सुभान अल्लाह। बहुत ही अच्छी एम्बियंस जो है ना वो इसने क्रिएट कर दी है, प्यारी सी वैली और साथ पानी बह रहा है। चलते चलते हम जो है वो एक जंगल के अंदर आ गए। ये जो नाला है वो वहाँ बह रहा है, ये दरख्त जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना ये वाला, अभी हमारा ट्रैक जो है ना यहाँ से अंदर से होता हुआ ऊपर जाएगा। ये जो वेरिएशन होती है ना ट्रैक के अंदर, ये इससे बंदा बहुत इंजॉय करता है। बिल्कुल सीधा सीधा ट्रैक हो तो उसका उस तरह से मज़ा नहीं आता, लेकिन ये वेरिएशन जो है ना इट्स वेरी नाइस, सुभान अल्लाह। हम इन पोल्स को फॉलो कर रहे हैं, ब्राइट कलर के पोल्स, वेरी टिपिकल ऑफ न्यूजीलैंड ट्रैक्स। ट्रैक जो है हमारा इस फेंस के अंदर जा रहा है, तो इसके अंदर हम चलते हैं इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। लेकिन नाला जो है सुभान अल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, इसको क्रॉस करना है हमने, तो अभी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर जूते उतारेंगे तो हो जाएगा आसानी से। मैं वर्क कर रहा हूँ विदाउट शूज़, हम इसको पार करें, देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। और यहाँ पे क्या चल रहा है ये देखें जी, ये अपना वीलॉग चल रहा है, सुभान अल्लाह। सोचते हैं कैसे करना है, जूते गीले भी नहीं करना चाह रहे और उतारने का भी दिल नहीं कर रहा। मतलब आपका क्या शूज़ के बगैर चल सकते हैं हम? मैं तो जूते जो है ना मेरा तो उतारने का दिल नहीं कर रहा। मेरे जूते जो हैं वो कहने को तो वाटर प्रूफ हैं, लेकिन लास्ट टाइम पानी चला गया था अंदर, तो देखते हैं अभी। शोएब भाई ये कह रहे हैं कि जूता उतारे बगैर हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। मैं प्लान बना रहा हूँ कि जूता उतारे बगैर हम क्रॉस करेंगे। मपी भाई भी सेकंड थॉट के साथ हैं। तो इस वीडियो में बाद में आप देखिएगा कि हमने जूते के साथ पार किया था कि विदाउट शूज़ किया था। ये सस्पेंस है, लेकिन शोएब भाई जूता उतार रहे हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल है शोएब भाई जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल है इसका इनको फ़ायदा होने वाला है।
मैं और जावेद भाई मेरे ख्याल है रिस्क लेंगे। ठंडा पानी है यार। शोएब भाई स्लिप ना होइएगा, मेरा ख्याल है शोएब भाई, मेरा ख्याल है वहाँ से करें, यहाँ से स्लिप हो सकते हैं आप, ये खतरनाक है, वहाँ से जाएं। हाँ वहाँ से जाएं, नहीं इतना गहरा नहीं होगा, नहीं वो स्लिपरी हो सकता है, स्लिप हुए ना तो आप गीले हो जाएंगे सारे। पाँव जमा के लेनी शोएब पे पार हो गए हैं और जावेद भाई देखते हैं क्या कर रहे हैं वहाँ पे। क्या हुआ जावेद भाई? वैसे कैंपिंग के लिए जावेद भाई कितनी मज़ेदार जगह है। नहीं अच्छा, अब यहाँ जावेद भाई रैकी कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन कैंपिंग के लिए देखें ना जावेद भाई कितनी मज़ेदार जगह है, पानी साथ है। आई डोंट नो कि सैंड फ्लाइज यहाँ पे होंगी जो काटती हैं, मच्छरों की तरह होती हैं, तो लेकिन यहाँ से हम निकल सकते हैं, मेरा ख्याल है, आप ट्राई करते हैं, देख लें। आ जाएं। आराम से जावेद भाई, आराम से। जावेद भाई, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस वन। ये देखें मती भाई और जावेद भाई अब जूते उतारने लगे हैं। तो जो मेरा प्लान था जूते उतार के क्रॉस करना है वही कामयाब हुआ। तो जावेद भाई अभी भी सोच रहे हैं कि जूता उतारा जाए कि ना, लेकिन मती भाई जो है वो जूता उतार चुके हैं। देख के नहीं जी, दोनों जवान जो हैं वो आ गए हैं, अब इनको थोड़ा टाइम दिया जाए। सॉरी, हमने बहुत बढ़ के मारी कि हम जूते नहीं उतारेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं था, हमने काफ़ी रैकी करके देख ली जावेद भाई के साथ। तो एनीवेज हम क्रॉस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, जब भी ट्रैकिंग पे आएँ तो कम से कम एक एक्स्ट्रा जोड़ा जुराब का लाजमी लेके आएँ, स्पेशली उस ट्रैक पे जिस पे पानी भी हो। सुभान अल्लाह। ले जी, अभी जूते पहने थे और अभी एक और आ गया, लेकिन मुझे लग रहा है शैलो है। क्यों शेब भाई, यहाँ भी उतारने पड़ेंगे जूते? नहीं मेरा नहीं यार, लेकिन देखें सुभान अल्लाह, वो सामने चेक करें, सुभान अल्लाह। अब हमारे जूते हैं ना वो भी हाइकिंग वाले हैं, उनको बार बार पहनना उतारना जो है वो एक और प्रॉब्लम है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्या करें, या तो जूते जो है वो गिले कर दें और टेंशन ना लें, लेकिन ये कि शोएब भाई कह रहे हैं कि फिर जुराबें गिले हो जाएंगी, फिर चलना मुश्किल होगा। उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है, तो देखते हैं। ऑसम, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा नाला जूते खुश्क रखे हुए अभी तक, जान पे रिस्क लेके। ये इनको दिखाओ, लेकिन मेरे ख्याल आखिरी होगा इंशाल्लाह। हेलो, तो कैन वी बोरो टू क्रॉस? गुड एफर्ट, गुड एफर्ट। वेल, हैव अ नाइस डे। गोरा उनको कन्विंस कर रहे हैं कि ले जी, फायदा क्या हुआ? सबने जूते गिले कर लिए शर्मो शर्मी में। वो पंप किया है जी उन्होंने। हाँ, पंप किया है ना उन्होंने। थैंक यू। जूते सारे गिले। अब चाका खुल गया, इसको कहते हैं। अब पता क्या हुआ, अब उन्होंने बना दिया कि ट्रैक करना तो करो। हाँ सही बात है। करना है तो करो। ले, सर्दी में सबको जावेद भाई ने सियासत का मौजू छेड़ के गर्म कर दिया है, लेकिन इस गर्मी को हम थोड़ा ठंडा करते हैं जावेद भाई। और सुभान अल्लाह, जंगल को पीछे छोड़ के पाँव गीले करवा के हम जो है ये एक ओपन जगह पे आ गए हैं, जहाँ से आपको ऊपर से पूरा जंगल नज़र आ रहा है। हमें पाँव गीले करने का कोई अफसोस नहीं है,
इट्स पार्ट ऑफ द गेम। और अगर आपने आउटडोर को एंजॉय करना है तो ये सारी चीज़ें जो हैं इट्स पार्ट ऑफ आउटडोर, तो घबराना नहीं है। आ गया जी। शोएब भाई को डर है अब? जी, वो चक्कर खुले हुए चाके के साथ बिस्मिल्लाह। मज़ा आया? जो पानी का मज़ा आया है इसमें। सुभान अल्लाह, इतना पानी जो है वो न जाने कहाँ से आ रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की नेमतें, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना रही है? आधा हो गया, थोड़ा सा आधे से कम हुआ है अभी। शोएब भाई मैप दिखाएं। ये हम लाइव ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये रेड लाइन जो है हम कवर कर चुके हैं और हमने येलो का यहाँ जो हट बना हुआ है यहाँ तक जाना है। ये हमने कवर कर ली है और जो ब्लू है यहाँ पे जाना हमने। हाँ जी, यहाँ पे जाना है। और ये ऊपर ये हमारा जो है अच्छा है। यहाँ पे जाना है इंशाल्लाह। और ये आधा तकरीबन हम कर चुके हैं इंशाल्लाह। और आप ये देखें कि वहाँ पे हमने पहुँचना है, उसके बाद हमें नाश्ता करना है। और ये हमारी डेडिकेशन और कमिटमेंट। नहीं, असल बात तो मिस कर गए हैं। आइटम्स बता दें भी या ना बताएं? नहीं, आइटम ना बताएं। अच्छा, आइटम Suspense में रखें ये हमको। सस्पेंस है। ऊपर जाके इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने साथ क्या क्या लेके आए हैं। जिस्म काफ़ी गर्म हो गया और सुभान अल्लाह बहुत ठंडी ठंडी मज़ेदार हवा चल रही है। और हर थोड़ी देर बाद हम जो है वो ठंडे पानी में पाँव भी धोते हैं। पाँव के होते लगे। शोएब भाई ये चेक करें यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर थोड़ी देर बाद जो है ना वो खड़े होके सीनरी एंजॉय करने का दिल कर रहा है, लेकिन टाइम जो है ना वो शॉर्ट है। लग रहा है कि काफ़ी सख्त किस्म का तूफ़ान आ रहा है शोएब भाई। नाले शाले चढ़ गए तो रात यहीं गुजारनी पड़ेगी जंगल में। चेक करें जी, काफ़ी लग रहा है कि ज़ोर की बारिश आने वाली है। हवा के तेवर बता रहे हैं किसी तूफान की आमद है। यार ये तूफान वो है जी सामने। नाज़रीन, बहुत तेज़ हवा चल रही है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। और ये जो ट्रैक का पार्ट है ये काफ़ी स्टीप है और यहाँ पे थकावट का एहसास जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गर्म जिस्म पे ठंडी हवा लगती है तो बीमार होने का भी ख़तरा होता है। लेकिन हवा का जो ज़ोर है ना वो काफ़ी है, इसकी वजह से ज़ोर जो है ना वो और ज़्यादा लग रहा है। तो कहते हैं खुरामा चलना, लेकिन ये शौक से खुरामा नहीं चल रही है, हवा इनको खुरामा चला रही है। हमारे लिए वन नहीं था ना, रेस्ट लेके हमने अगला दिन किया। अच्छा जी, थोड़ा चेंज इन प्लान हो गया यहाँ से, क्योंकि आज रास्ता काफ़ी ख़राब था तो हमें ऊपर आते आते जो है वो काफ़ी टाइम लग गया। हम निकले भी देर से थे और मगरिब जो है वो यानी अंधेरा जो है वो होने में कुछ टाइम बाकी है, यानी 3-4 घंटे रह गए। अभी हम आधा रास्ता कवर कर सके, आधा रास्ता बाकी है और काफ़ी चढ़ाई भी है। तो सारे यही कह रहे हैं कि हमें जो है वो बजाय इसके कि हम कंटिन्यू करें, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, क्योंकि अगर रात होगी तो कीचड़ वाले रास्ते में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हवा जो मौसम है ना वो काफ़ी इस टाइम जो है काफ़ी सवेर है। यहाँ पे हम अंडे एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह और अंडे खा के सफ़र नीचे की तरफ स्टार्ट करेंगे। और अगर रास्ते में कोई लेट हो तो आपको इंशाल्लाह वापस ज्वाइन करेंगे। जनाब अब वापस नीचे उतर रहे हैं क्योंकि अंधेरा जो है वो होने वाला था।
ट्रैक जो है वो ओवरऑल उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। मौसम जो है काफ़ी जो है उसके तेवर जो है वो बदल रहे थे और ऑब्वियसली टाइम काफ़ी कम था, तो रीअसेसमेंट जो है ना इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप कोशिश करें कि जो मंजिल आपने तय की उस तक पहुँचें, आपको कभी कभी रीअसेसमेंट करनी पड़ती है, जो हमने की। और आई एम वेरी हैप्पी विद द रीअसेसमेंट। क्यों शोएब भाई? रीअसेसमेंट मेरे ख्याल में अच्छी थी हमारी। जो असल में हम इक्विपमेंट पूरा नहीं लाए, सीधी सी बात है शायद ना। हमें एक्स्ट्रा शूज़, सॉक्स और चीज़ें रखनी चाहिए थी ताकि हम अपना सफ़र कर सकें। एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ट्रैक जो इतना मडी होगा और थोड़ा निकलने भी में भी हमें देर होगी। तो अभी कुछ हमने अंडा खाया, सैंडविच खाया, कोशिश करेंगे चाय का सामान हम लाए हुए हैं, कुछ और खाने पीने की चीज़ लाए हुए हैं। तो कोई अच्छा स्पॉट अगर मिले, अगर नीचे जाते हुए मिलेगा तो वहाँ बैठ जाएंगे, वरना गाड़ी में बैठ के जब वापस क्रैश की तरफ जा रहे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अगर कोई अच्छा स्पॉट हमें मिला तो इंशाल्लाह वहाँ पे बैठ के हम चाय भी बनाएंगे और नमाज़ भी पढ़ेंगे। जहाँ पार्क की थी वहाँ बेंच लगे हुए थे, वही प्यारी जगह थी। हाँ, लेकिन वहाँ पे गाय वगैरह का ना काफ़ी वो गोबर वगैरह स्मेल वगैरह आ रही थी, लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं नीचे और अगर कोई अच्छा स्पॉट आया तो इंशाल्लाह वहाँ बैठ के चाय बनाते हैं और कुछ खाते पीते हैं मज़ीद। रास्ते में चलते हुए माइंस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक माइंस हैं यहाँ पे। क्यों? गोबर इसको गोबर कहते हैं हम नॉन टेक्निकल ज़बान में। साथ साथ ये जंगल भी चल रहा है, काफ़ी घना जंगल है और काफ़ी ऊंचे दरख्त हैं, सुभान अल्लाह। और वहाँ से नहीं उतरे हैं, वहाँ जा रहे हैं। शोएब भाई बड़े मज़ेदार दरख्त के नीचे खड़े में, और बड़ा अच्छा स्पॉट है। शोएब भाई अच्छा है, मेरे ख्याल है फ़ोटो के लिए अच्छा स्पॉट है। वेरी नाइस, सुभान अल्लाह। दरख्त देखें जी, सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये जगह हमें मिली है। ये कायटूना वैली पिकनिक पॉइंट यानी रिज़र्व का पिकनिक पॉइंट है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सीनरी है, लेकिन पानी बहुत है। पता नहीं यहाँ से चल के हम आए ना तो घास में भी पानी है। क्या खा रहे हैं जावेद भाई आप? मेरा बीफ बर्गर है। अच्छा, माशाल्लाह। आपकी पैटीज है। आपकी पहले भी वीडियो वायरल हुई थी, इसमें आप पहाड़ की चोटी पे बैठ के जो है वो बर्गर एंजॉय कर। लगता है बर्गर काफ़ी पसंद है आपको। उस दिन 5 स्टार होटल का मज़ा आया था। आज नहीं, 7 नहीं, उस दिन 5 था। अच्छा, उस दिन 5 का था। आज हमने अपग्रेड किया 7 स्टार। अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिएगा, मेरे चैनल में पड़ी हुई है। इनकी एक मेरे शॉर्ट्स पे ना, जो शॉर्ट्स हैं उन पे एक वीडियो पड़ी है जिसमें चोटी पे बैठ के ना बर्गर खा रहे हैं। बड़ा वो क्लिप वायरल हुआ था। बिस्मिल्लाह। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म प्रॉन्स, वो भी मैरिनेट हुए का अपना ही मज़ा है, अगर बन जाए तो। क्योंकि चूल्हा बार बार बंद हो रहा है। वही काफ़ी महारत से प्रॉन्स जो हैं वो बना रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर जो है वो निकल आया। और देखें कैसे माहौल में जो है हम यहाँ पे क्या चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रॉन्स तैयार हो गए जी, बिस्मिल्लाह। गर्म होगा जी, सब तैयार हुआ। मज़ा आ गया, मज़ेदार। मैरिनेशन भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अगला आइटम हमारे पास फ़िश है। असल में चूल्हा हमारे पास एक है और आइटम हमारे पास ज़्यादा है।
हवा भी चल रही है, लेकिन हमने खा के जाना है इंशाल्लाह। आ रहे हैं और साथ गरम गरम हम खा रहे हैं। जावेद भाई का ढाबा बना हुआ है। सबकी जुराबें गीली हैं, सबके जूते गीले हैं और सबको नीचे से अच्छी खासी ठंड लग रही है। बिस्मिल्लाह। जावेद के ढाबे पे अब जो है वो चाय बन रही है। जावेद भाई जिंदाबाद। दूधपति। और वो नहीं, पानी भी है सर। पानी तो थोड़ा है। हाँ, आप हमारी ऑडियंस को बेवकूफ़ तो ना बनाए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कलर निकला चाय का। और ये लॉन्ग लाइफ मिल्क हम लाए थे, जो कि जब तक ओपन ना करें तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। और डेंजर में है तो फिर आप घर में बैठे रहें, गाड़ी में मत बैठे। अब नहीं होगी गुल्ली बत्ती भाई। गिर रहा है वो बंद है। सब एक जैसे प्रोसेस है। गोरों ने यही बताया कि ये नहीं सही होती ज़्यादा। वो अगर स्वाद आ गया बादशाह, मज़ा आया ना? मज़ा आ गया। थकावट सारी अभी हो जाएगी रफू चक्कर इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अब मैं शुएब भाई को और जावेद भाई को जो है वो क्राइस्टचर्च वापस ड्रॉप करूँगा और फिर अपने घर जाऊँगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला व आजरा और सेहतियाबी अता फरमाए, और जो मुश्किलात में अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसानियों से बदल दे। मत्ती की डायरी से अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।